हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आज बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हम आज प्लेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बेलमेंट के बारे में बताया है और उसके अलावा मैंने आपको लियन के बारे में भी बताया है। आज की जो वीडियो है वो हमारी प्लेज के ऊपर है, गिरवी हम जिसे हिंदी में बोल देते हैं। प्लेज होता क्या है, गिरवी होता क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 क्या कहता है कि द बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कार्ड प्लेज। मीन्स किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को क्या कहते हैं, गिरवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लेज कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी दो पार्टीज होती हैं, एक को हम प्लेजी बोलते हैं और दूसरा आपका होता है प्लेजर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। एक्स क्या है, एक्स वाई से 5,000 रुपये उधार लेता है और बदले में क्या है, जमानत के तौर पे उसके पास अपनी जो स्कूटर है वो क्या है, गिरवी रख जाता है, प्लेज पर रख जाता है कि मैं आपके 5,000 रुपये वापस कर दूंगा तो मेरी स्कूटर मुझे वापस दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि एक्स है वो आपका क्या है, प्लेजर है। मीन्स गिरवी रखने वाला वो आपका प्लेजर है और प्लेजी है जिसने गिरवी रखा है वो कौन है, वाई है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स एक्स ने क्या है, एक्स ने वाई के पास अपनी क्या रखी है, स्कूटर रखी है। किसके लिए, बदले में उसने इससे क्या लिए हैं, 5,000 रुपये लिए हैं। तो इस केस को क्या बोला जाएगा, प्लेज बोला जाएगा, गिरवी रखना बोला जाएगा। क्योंकि जो वाई है उसके पास एक्स की स्कूटर क्या रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है। उसके बाद आता है, इसके एसेंशियल आते हैं कि जो वैलिड प्लेज होता है उसके जो मतलब कि वैध गिरवी होती है उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, आवश्यक गुण हम जिन्हें बोल देते हैं। फर्स्ट आता है प्लेज ऑफ द मूवेबल गुड्स ओनली। केवल चल संपत्तियों को ही गिरवी रखा जा सकता है। ये क्या कहता है कि जो मतलब कि गुड मूवेबल हैं, जो चल हैं, स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, इमूवेबल नहीं है, उनको गिरवी नहीं रखा जाता। इमूवेबल गुड्स को इसमें गिरवी नहीं रखा जाता, उनकी प्लेज पॉसिबल नहीं है। प्लेज के अंदर केवल उन्हीं वस्तुओं को, उसी गुड्स को क्या करा जाता है, गिरवी रखा जाता है जो मूवेबल होती हैं, जो चल प्रकृति की मानी जाती हैं। उसके बाद सेकंड आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, माल की सपुर्दगी। कि जैसे कि हमने बेलमेंट में पढ़ा था कि जो बेलमेंट है उसमें क्या है, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो जरूरी है। सेम इसमें है, इसमें भी क्या है कि अगर गिरवी जो मतलब प्लेज है उसको कंप्लीट करना है, प्लेज के लिए जिसको गुड्स को रखना है उसकी डिलीवरी होना जरूरी है। उसके बाद है जुडिशियल पोसेशन ऑफ गुड्स, मीन्स माल पर वैधानिक अधिकार। कि ये क्या कहता है पॉइंट कि प्लेज के अंदर क्या है, प्लेज के अंदर जो राइट होता है, जो पोसेशन होता है वो कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं है कि कोई आपका एजेंट है या कोई आपका रिश्तेदार है वो ऐसे ही आपके पास क्या है, उस वस्तु को रख के जा रहा है, गुड्स को रख के जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आपका कोई अपना अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार नहीं है, तो उस केस में उसे प्लेज नहीं माना जाएगा। प्लेज के अंदर जो राइट होता है, जो पोजीशन होता है वो जुडिशियल होता है, वैधानिक तौर पर होता है। उसके बाद फोर्थ आता है सेलेबल कॉमोडिटी, विक्रय योग्य माल। की जो प्लेज है उसके अंदर जो गुड्स है वो विक्रय योग्य होनी चाहिए। मीन्स जो गुड्स हैं उनको सेल किया जा सके, ऐसी वो गुड्स होनी चाहिए, ताकि जो मतलब कि जिसने उस पे माल को गिरवी रखा है, जो प्लेजर है, अगर वो उसकी पेमेंट वापस नहीं कर पाता, वो उसके लोन को पे नहीं कर पाता, तो उस केस में जो उसके पास गिरवी रखी है, गुड्स जो भी गिरवी रखी हैं,
वो उसको बेच के, उसको सेल करके जो उसका लॉस हुआ है उसको क्या कर ले, पूरा कर ले। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ गुड्स, माल की वापसी। कि जो प्लेज है उसके अंदर अगर जो आपका प्लेजर है, जो गिरवी रखने वाला है, अगर उसने प्लेजी का लोन दे दिया है, उसका जो लोन था वो सारा क्या कर दिया है, पे कर दिया है, तो उस केस में क्या है, उसको माल को लौटाना होगा। रिटर्न ऑफ गुड्स, उसे गुड्स जो है वो रिटर्न करनी होगी। तो प्लेज के अंदर क्या है, प्लेज के अंदर अगर लोन पे कर दिया है तो उसको उसकी गुड्स भी वापस देनी पड़ेंगी। अब उसके बाद इसके राइट्स आते हैं। प्लेजर मीन्स गिरवी रखने वाला, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। फर्स्ट राइट आता है राइट टू गेट बैक गुड्स। कि क्या कहता है कि जो प्लेजर होता है, जो गिरवी रखने वाला होता है, जिसे हम पॉनर भी बोलते हैं, उसको ये राइट होता है कि जो भी उसने माल गिरवी रखा है उसकी जो भी उसके लोन है उसको पूरा करने के बाद वो अपनी जो उसकी एसेट्स हैं, जो भी उसने गुड्स उसके पास रखी हैं, उसको वो वापस ले सकता है। उसके बाद राइट ऑन इंक्रीज और प्रॉफिट। कि मान लीजिए अगर जो गुड्स हैं उनमें किसी प्रकार का इंक्रीजिंग होती है या किसी प्रकार का उस पर कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी पाने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो किसको है, प्लेजर को है, गिरवी रखने वाला का है, जिसके वो माल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है राइट ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार। कि जो मतलब कि जिसके पास आपने, मान लीजिए आपने किसी के पास अपने कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसकी देखभाल करना ज़रूरी है, उसने अगर उसकी देखभाल नहीं की और जो प्लेजर है उसको क्या हो गया, लॉस हो गया उसके कारण, ठीक है, तो इस केस में जो भी कंपनसेशन होगा वो प्लेजी को पे करना होगा। मीन्स जो प्लेजर है उसको ये राइट है कि जो जितना भी उसको लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेट करवा सकता है। उसके बाद आता है राइट टू गेट सरप्लस इन केस ऑफ सेल, बिक्री की दशा में अधिक्य प्राप्त करना। कि मान लीजिए कि जो प्लेजर है वो क्या है, वो अमाउंट पे नहीं कर पाता, वो लोन पूरा नहीं कर पाता, तो जो पौनी है, जो मतलब कि आपका प्लेजी है, वो क्या करता है, वो उसके माल को बेच देता है। तो जो भी मतलब कि उसका लोन था, अगर लोन से ज़्यादा अमाउंट पे वो जो गुड्स उसके पास गिरवी रखे हुए थे वो बिक जाते हैं, लोन से ज़्यादा अमाउंट पे बिक जाते हैं, तो लोन से ऊपर जितना भी सरप्लस बनता है वो किसका राइट होता है, वो प्लेजर का राइट होता है। ये प्लेजर को ये राइट होता है कि वो सरप्लस उसे मिले, ठीक है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ आता है डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट, त्रुटि करने के बाद गिरवी रखने का अधिकार। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए कि जो जिस उसके अंदर जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने अपने माल को गिरवी रखने से पहले उसके अंदर टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया था। मीन्स कि इस टाइम के अंदर अंदर आप मेरा लोन चुका दोगे तो मैं जो आपकी एसेट्स है, जो भी आपके पास आपके गुड्स मेरे पास गिरवी रखे हैं, उनको मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उस जो अमाउंट है उसको टाइम से पहले पे नहीं कर पाता, तो यहाँ पे प्लेजर जो आपका प्लेजी है उसको तो राइट हो जाता है कि वो जो गुड्स हैं उनको सेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्लेजर को ये राइट हो जाता है कि जब तक वो गुड्स सेल नहीं हो जाती, जब तक कि उसको सेल करने के लिए कोई मिल नहीं जाता, उससे पहले पहले वो अपनी गुड्स को अमाउंट पे करके छुड़वा सकता है। तो ये राइट किसका होता है, प्लेजर का होता है। अब उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ आती हैं। जो प्लेजर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मीन्स उसके उत्तरदायित्व क्या है, क्या उसका कर्तव्य है। फर्स्ट पॉइंट आता है टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन गुड्स, माल के दोषों को प्रकट करना। कि जो भी गुड्स वो प्लेजी के पास गिरवी रखने वाला है उसको ये पहले ही डिफाइन करना होगा, उसे पहले ही ये बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा कि जो भी गुड्स उसके पास गिरवी रखे हैं उसमें कोई डिफेक्ट है
या नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो वो उसे बताएगा कि उस गुड्स में क्या डिफेक्ट है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्लेजर की होती है, गिरवी रखने वाले की होती है, कि वो गिरवी रख लेने वाले को, जो आपका प्लेजी है, उसको जो भी गुड्स गिरवी रखे गए हैं उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में बताए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ड्यूटी टू पे डेट, ऋण के भुगतान का दायित्व। कि जो प्लेजर होता है उसने जो भी मतलब कि लोन लिया है, प्लेजी से जो लोन लिया है उसको वो क्या करे? पे करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्लेजर की होती है, कि जितने भी अमाउंट उसने क्या है उधार में ली है, प्लेजी से ली है, वो उसको क्या करे? पे कर दे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। कि जो मतलब कि मान लीजिए अब आपने क्या किया, आपने उसके पास मान लीजिए XY दो पर्सन है, और जो X है उसने Y के पास अपनी क्या रखी है? स्कूटर रख दी है बाई चांस। ठीक है, स्कूटर रख दी है गिरवी पे। तो जो Y है उसने उसके ऊपर क्या किए हैं? नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं, मीन्स उसको साफ़ सुथरा रखा है, उसको अच्छे से मतलब साफ़ सफाई उसकी करवाई है, या सर्विस का टाइम हो गया तो उसकी सर्विस भी करवाई है। तो ये जो मतलब कि नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, इनको पे करने की जो ड्यूटी है वो किसकी है? प्लेजर की है, जिसकी वो स्कूटर है, जो एक्चुअल ओनर है स्कूटर का, जो प्लेजर है, उसके ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्लेजी ने उसकी जो गुड्स थे उसके ऊपर जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी आवश्यक खर्चे उसने किए हैं, वो उसको पे करने होंगे। उसके बाद आता है ड्यूटी आफ्टर सेल, विक्रय के पश्चात दायित्व। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो आपका प्लेजर है उसने क्या है? अमाउंट पे नहीं की है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के रहते उसने क्या है? अमाउंट पे नहीं की है। तो जो आपका प्लेजी है वो उसके गुड्स को क्या कर देता है? सेल कर देता है। सेल करने के बाद भी अगर कोई लोन की अमाउंट बच जाती है तो उसकी जो पेमेंट है वो कौन करेगा? वो आपका प्लेजर करेगा। प्लेजर की ड्यूटी बनती है कि जितना भी मतलब कि उसने कवर कर लिया है उसके गुड्स को बेच के, बाकी जो जितना बचता है वो प्लेजर पे करेगा। मान लीजिए XY आपके दो पर्सन हैं। अब जो X है उसने Y से 30,000 रुपये क्या लिए थे? उधार लिए थे, और बदले में उसने अपनी स्कूटर उसके पास छोड़ दी थी। तो एक टाइम पीरियड फिक्स हुआ था और टाइम के अकॉर्डिंग X जो है उसने Y को पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे जो Y है, Y ने क्या किया? Y ने उसकी स्कूटर को बेच दिया, और बेचने के बाद क्या है? उसको उसमें से 25,000 रुपये मिल गए, लेकिन 5,000 रुपये अभी भी बचते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटी बनती है वो X की बनती है कि जो 5,000 रुपये बचे हैं वो Y को क्या करे? पे करे। तो ये ड्यूटीज थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लेजर की। अब उसके बाद आता है राइट। पावनी के क्या राइट होते हैं? पावनी यानी कि प्लेजी जो गिरवी रखता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है राइट टू रिटेन गुड्स प्लेज, माल रोकने का अधिकार। कि जो आपका प्लेजी है, जो पावनी है, उसको ये राइट होता है कि जब तक उसकी अमाउंट को पे ना किया जाए, पूरी अमाउंट उसकी पे ना की जाए, तब तक वो जो आपका प्लेजर है उसकी एसेट्स या गुड्स को अपने पास रोक के रख सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस, बाद में लिए गए ऋण के लिए माल को रोकने का अधिकार। ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो आपका प्लेजर है उसने फर्स्ट टाइम जो उसकी गुड्स हैं उनको क्या रख दिया? गिरवी रख दिया और ऋण ले लिया। फिर उसने सेकंड टाइम क्या किया? सेकंड टाइम उन्हीं गुड्स के ऊपर उसने थोड़ा और क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो यहाँ पे जो पौनी है, जो आपका प्लेजी है, उसको ये राइट हो जाता है कि वो फर्स्ट गुड्स को तो रोक के रखेगा ही, वो उसके लिए जो भी उसकी सेकंड गुड्स के लिए जो मतलब कि दूसरी बार उसने जो लोन लिया है उसके लिए भी वो उन गुड्स को अपने पास रोक के रख सकता है। ये उसको राइट मिल जाता है। उसके बाद आता है राइट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार। कि जो प्लेजी होता है, जो भी उसने क्या किए हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी एक्सपेंसेस उसकी गुड्स के ऊपर किए हैं, प्लेजर के ऊपर, प्लेजर की मान लीजिए कोई गुड्स उसके पास थी
और प्लेजी ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, वो भी पाने का राइट जो आपका प्लेजी है उसको होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है राइट टू फाइल आ सूट ऑन प्लेजर, गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। कि मान लीजिए जो आपका प्लेजर है वो क्या करता है, वो उसकी अमाउंट को पे नहीं करता है, तो इस केस में जो आपका प्लेजी है उसको ये राइट होता है कि वो प्लेजर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है राइट टू सेल ऑफ गुड्स, माल का विक्रय करना। कि मान लीजिए फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर जो प्लेजर है वो प्लेजी की जो लोन है उसकी पेमेंट नहीं करता है, प्लेजी द्वारा जो भी उसको अमाउंट दी गई थी उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो यहाँ पे जो आपका पवनी है जो प्लेजी है उसको ये राइट हो जाता है कि वो जो प्लेजर की गुड्स हैं उनको सेल करके खुद के लॉस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। उसके बाद आता है राइट टू रिसीव द बैलेंस अमाउंट, शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार। कि मान लीजिए कि जैसे फिक्स टाइम पीरियड के लिए गुड्स उसने आपके पास गिरवी रखी थी प्लेजर ने, और वो प्लेजर जो है वो उसकी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जो प्लेजी है वो उसकी गुड्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है। लेकिन सेल करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाती है, तो उस अमाउंट को पाने का अधिकार, जो मतलब कि बैलेंस अमाउंट बचा है उसको रिसीव करने का राइट प्लेजी के पास होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि 30,000 रुपये लोन के दिए थे, 25,000 रुपये का स्कूटर जो था वो सेल हो गया था, तो जो 5,000 बचे थे उसको पाने का अधिकार, उसको रिसीव करने का जो राइट है वो प्लेजी के पास होता है। उसके बाद आता है सेवंथ क्या आता है, बेटर टाइटल, अच्छा अधिकार। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका प्लेजर है उसने क्या किया है, उसने जो भी गुड्स उसके पास गिरवी रखी है, प्लेजी के पास गुड्स जो गिरवी रखी हैं वो गुड्स उसने किसी दूसरे पर्सन से फ्री कंसेंट पे नहीं ली है। उसने कॉर्जन का यूज़ किया है, या एंड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है, या फिर फ्रॉड का यूज़ किया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया है, या बाय मिस्टेक उसके पास वो गुड्स आ गई हैं और उस गुड्स को उसने प्लेजी के पास गिरवी रख दिया है। तो यहाँ पे जो प्लेजी है उसको ये राइट हो जाता है कि वो गुड्स के ऊपर अपना बेटर टाइटल कर सकता है, अच्छा अधिकार गुड्स के ऊपर उसका हो जाता है। तो ये आपके प्लेजी और पवनी के कुछ राइट्स थे। इसके बाद इसकी ड्यूटीज़ आती हैं, तो जो प्लेजी होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट आता है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, माल की उचित देखभाल करने का अधिकार। कि जो आपका प्लेजी होता है, जो पावनी होता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उसके पास माल को गिरवी रखा गया है, जो भी मतलब कि उसके पास गिरवी रखा है, मान लीजिए कोई स्कूटर रखी है या कोई और अदर थिंग्स उसके पास क्या है, गिरवी रखी गई हैं, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो उसकी क्या करे, उचित देख रेख करे, उसकी अच्छे से टेक केयर करे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नॉट टू मेक पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स प्लेज। कि जो मतलब कि आपका प्लेजी है उसका ये कर्तव्य बनता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मतलब कि ज़रूरत पड़े तो वो उसका पर्सनल यूज़ ना करें, जो भी गुड्स उसके पास प्लेजर ने अपनी गिरवी रखी हैं वो उनका पर्सनल यूज़ ना करे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नोट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। कि जो मतलब कि प्लेजी और पौनी होता है उसकी ये ड्यूटी होती है, कर्तव्य बनता है कि जो भी उसके पास अपनी खुद की गुड्स पड़ी हैं वो गिरवी रखी हुई गुड्स के साथ उसको मिक्स ना करे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नोट टू परचेज द गुड्स, वस्तु को स्वयं ना खरीदना। कि जो प्लेजी है उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी प्लेजर है उसने उसके पास जो गुड्स रखी हैं वो उसको खुद ना खरीदे, वो उसको खुद परचेज ना करे। ये ड्यूटी किसकी बनती है, प्लेजी की बनती है। उसके बाद रिटर्न ऑफ द एक्सेस मनी,
अतिरिक्त राशि को लौटाना। कि जो आपका प्लेजी है, अगर उसने जो प्लेजर की एसेट हैं उसको सेल कर दिया है और लोन की जो अमाउंट है वो कवर हो चुकी है और उससे भी ऊपर उसके पास पैसे बच जाते हैं, मीन्स उसको सरप्लस होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो जो सरप्लस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो जिसकी वो एसेट थी, जो एसेट का ओनर है, जो आपका प्लेजर है, वो उसे वापस कर दे। तो ये ड्यूटी किसकी होती है? प्लेजी की होती है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ गुड्स, माल वापस करना। कि जो प्लेजी है उसकी ये ड्यूटी होती है, ये उसका कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका प्लेजर है अगर वो आपके लोन को पे कर देता है, डेट जो थे वो उसको पे कर देता है, तो जो प्लेजी है वो उसको उसकी जो गुड्स हैं, जो भी उसकी एसेट उसके पास रखी गई हैं, वो उनको क्या कर दे? वापस कर दे। ये ड्यूटी किसकी होती है? पावनी की होती है, प्लेजी की होती हैं। ये जो पॉइंट्स हमने किए ड्यूटी और राइट्स, ये ड्यूटी और राइट्स सेम टू सेम आपके जो हमने पिछली जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने बेलमेंट का टॉपिक किया, तो उसके अंदर हमने 2 पर्सन पढ़े थे, 2 पार्टीज पढ़ी थी, बेलर और बेली। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये उन्हीं की, जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनके राइट थे, वहीं सेम इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनके भी वो राइट हैं। तो आप उनके साथ मिक्सअप करके इनको लर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने जो आपका प्लेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने इसका मीनिंग भी हमको आपको बताया, उसके एलिमेंट्स हमने आपको बताए, हमने आपको प्लेजर कौन होता है, प्लेजी कौन होता है, उसके बारे में बताया, उनकी ड्यूटी राइट्स क्या होते हैं दोनों के, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।